नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। क्या चीन वाकई किसी बड़े जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन ने खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर साबित करने की तैयारी कर ली है? क्या चीन ने दुनिया को महायुद्ध में झोंकने का इरादा कर लिया है? इन तमाम सवालों के जवाब हां में ही हो सकते हैं, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हरदम युद्ध लड़ने और उसे जीतने का हुक्म देकर ऑपरेशन 2027 की शुरुआत कर दी है। आज अपने इस खास शो में शी के इसी खास ऑपरेशन की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, शी का ऑपरेशन 2027। ऑपरेशन 2027 के पीछे शी जिनपिंग की बहुत गहरी चाल छिपी है। दरअसल कोरोना और फिर भारत से मिली हार से शी जिनपिंग की गद्दी डगमगाने लगी है और वो अपनी गद्दी बचाने के लिए चीन के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। ऑपरेशन 2027 इसी कोशिश का एक हिस्सा है। चीन ने की बड़े युद्ध की तैयारी। चीन की सेना को शी का बड़ा आदेश। चीन की खुफिया रिपोर्ट से महायुद्ध की आहट। शी ने कर लिया विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार। चीन के सरकारी मीडिया के जरिए जो कुछ सामने आया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि आमतौर पर चीन की कोई भी चीज, खास तौर पर सरकारी मीटिंग की बेहद कम तस्वीरें ही उजागर हो पाती हैं और मीटिंग में क्या तय हुआ इसके बारे में कोई जान ही नहीं पाता है। ऐसे में शी जिनपिंग के बयान को दिखाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि सीएमसी 23 लाख सैनिकों वाली दुनिया की सबसे बड़ी सेना पीएलए की सबसे अहम और बड़ी कमान है। हाल के दिनों में दूसरी बार शी जिनपिंग ने चीनी सेना को लेकर ऐसी बात कही है, खास तौर पर उस माहौल में जब एलएसी पर भारत के साथ चीन की सेना पिछले 7 महीनों के दौरान कई बार उलझ चुकी है और पीएलए को हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। इसके अलावा दुनिया भर के कई देश, खास तौर पर अमेरिका और जापान ने चीन की सैनिक हरकतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खास तौर पर दक्षिण चीन सागर पर चीन के जिद्दी रवैये की वजह से कई देशों के साथ चीन के तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं। हर देश को अपना हक है कि वो अपनी आर्मी जरूर बनाए, लेकिन सबसे ताकतवर क्यों? क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। आप उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया पर राज करना चाहते हैं, वो भी गलत तरीके से। ये दिखाता है चाइना के बारे में, ये दिखाता है शी जिनपिंग के बारे में कि वो एक पर्सनल एजेंडा लेकर चल रहे हैं। गलत है, नाइंसाफी है, आपको ठोकर जरूर लगेगी। 67 साल के शी जिनपिंग सीएमसी के चेयरमैन भी हैं और माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे शी ने सीएमसी की बैठक में मौजूद अपनी सेना के अफसरों को खास तौर पर अपने सैनिकों और कमांडो की ट्रेनिंग को लेकर साफ साफ निर्देश दिए हैं।
शी ने पीएलए के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने और उसे वक्त पर पूरा करने का भी फरमान दिया है। इस मीटिंग में शी जिनपिंग ने साफ जाहिर कर दिया कि अगले 7 साल यानी 2027 तक चीन की सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना हो जाए। इस दिशा में सेना के अफसरों को काम करना चाहिए। शी ने सेना के अफसरों से कहा है कि उन्हें अब पुराने तौर तरीकों से ट्रेनिंग करने की बजाय नए और आधुनिक तौर तरीकों और नए जमाने में काम आने वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और साथ ही सैनिकों और कमांडो की ट्रेनिंग भी उसी के मुताबिक तय करनी चाहिए ताकि चीन के सैनिक दुनिया भर में मौजूद किसी भी किस्म के हथियारों को चलाने में माहिर हो। चीन के मीडिया में सीएमसी की मीटिंग की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग के इरादे नेक तो नहीं है। कम से कम जंग को लेकर शी जिनपिंग ने कोई बड़ी रणनीति बना रखी है जिसे उन्होंने पहली बार अपने सैनिक अफसरों के साथ साझा किया है। शी जिनपिंग अपने देश को और पूरी दुनिया को एक जंग की तरफ ले जाते जा रहे हैं। दुनिया को जंग की आग में झोंकने वाले हैं, जो कि सिर्फ मुझे लगता है अपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। इसमें उनका देश कहीं से भी बेनिफिटेड नहीं है, मानवता कहीं से भी बेनिफिटेड नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन वाकई किसी बड़ी प्लानिंग किए बैठा हो। इस बात पर किसी को शक की गुंजाइश नहीं दिखती है कि चीन के भीतरी मामलों का इस तरह बाहर आना भी उसकी किसी चाल का हिस्सा हो सकता है। शी जिनपिंग का ये बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया पहले ही तनाव के दौर से गुजर रही है और कई मोर्चों पर चीन घिरा हुआ भी है। खास तौर पर एलएसी पर भारत के साथ चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और पिछले 7 महीनों से दोनों देशों के बीच बातचीत अटकी है और सर्दी बढ़ने के बावजूद दोनों तरफ से सेनाएं मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और लद्दाख में शांतिपूर्ण हल के लिए दोनों पक्ष कई बार बैठकें भी कर चुके हैं। लेकिन चीन की हर बार उकसावे वाली बयानबाजी बातचीत की गाड़ी को पटरी से उतार देती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मंसूबों की खातिर ऑपरेशन 2027 शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि शी जिनपिंग की वो कौन सी तैयारी है जिसके दम पर वो दुनिया जीतने का दम दिखा रहे हैं। दरअसल चीन के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिसे उसने दुनिया से छिपाकर अपने यहां विकसित कर रखा है और अब वो उन्हीं के दम पर अपने मंसूबों के पर फैलाने शुरू कर चुके हैं। शी के ऑपरेशन 2027 की प्लानिंग। चीन के पास हथियारों का बड़ा जखीरा। जल, थल और नभ में चीन की बड़ी चाल। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके देश की सीमा दुनिया के 14 देशों से साझा होती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि चीन का दुनिया के 18 मुल्कों के साथ सीमा विवाद है। यानी चीन से सटे तमाम देशों के अलावा भी 4 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन इस वक्त भी उलझा हुआ है। लेकिन इस जद्दोजहद ने चीन के मुखिया शी जिनपिंग को ये गुमान भी दे दिया है कि उनके देश के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि चीन का झंडा पूरी दुनिया में फहराया जा सकता है। सीएमसी की बैठक में ऑपरेशन 2027 की प्लानिंग तय करके निकले शी जिनपिंग की आंखों में दुनिया पर राज करने का सपना पूरी तरह से हावी हो चुका था। अपनी सेना के अफसरों से हाथ मिलाते वक्त शी का इत्मीनान ये भी जाहिर कर रहा था कि अब उन्हें अपने ऑपरेशन 2027 को अमली जमा पहनाने की देरी भर है। अपनी सेना के अफसरों को नई तरह की ट्रेनिंग देने और सेना के आधुनिकीकरण को लेकर शी ने पहले ही अपनी फौज को फरमान सुना दिया है। जिस तरीके के घातक हथियार चीन बनाता चला जा रहा है, ये सिर्फ दुनिया में जंग के लिए घातक नहीं है, ये मानवता के लिए घातक है। ये हर उस मानवता के उसूल के लिए घातक है। ये इंसानियत के खिलाफ है।
इनका रोकना और इनके ऊपर पार पाना दुनिया का हक है। दुनिया को कुछ करना चाहिए। शी जिनपिंग ने जब से सत्ता संभाली है तभी से उन्होंने सेना पर खास तौर पर बहुत ध्यान दिया और पीएलए को बेहिसाब पैसा दिया, जिससे उसे दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बनाया जा सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हालत तो खस्ता है, लेकिन चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए जो योजनाएं बनाई उनमें बेहिसाब दौलत खर्च की है। अपनी सेना को अलग अलग मोर्चों पर मजबूत बनाने के लिए चीन ने कई तरह के आधुनिक हथियारों को अपने जखीरे और बेड़े में शामिल किया। ये बात सही है कि चीन इस वक्त दुनिया की ताकत अमेरिका और रूस के साथ हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन उसकी तैयारियों को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में तो चीन ने अच्छी खासी बढ़त पहले ही हासिल कर ली है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपने हथियारों में एक तकनीक विकसित कर रहा है जिसने उसे और उसकी सेना को न केवल ताकतवर बल्कि खतरनाक भी बना दिया है। तेल से भरा दक्षिण चीन सागर इस वक्त चीन का सबसे बड़ा सरदर्द है। समंदर के इस हिस्से को लेकर चीन बेहद संजीदा है, लिहाजा चीन ने बेहद आधुनिक युद्धपोत बना लिया है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। इसके जरिए हाइपरसोनिक स्पीड से हमले किए जा सकते हैं। पानी के जहाज पर तैनात इस आधुनिक रेल गन से 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 200 किलोमीटर दूरी का लक्ष्य भी भेदा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 ट्रायल के बाद यह युद्धपोत 2025 तक दक्षिण चीन सागर पर तैनात किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर जैविक हथियार बना रहे हैं और इस बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता भी हुआ है। वेबसाइट का दावा है कि ये जैविक हथियार सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में बनाए जा रहे हैं। चाइना अपने जैविक हथियारों के भंडार को न केवल बनाए हुए है, उसमें बढ़ोतरी करता है। ये मानवता, दुनिया, उनके अपने लोगों के भी खिलाफ है। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है देश को, पूरी दुनिया को, कि एक कंट्री जैविक हथियार जो पूरी वर्ल्ड वाइड बैन है, आप उन्हें बनाते चले जा रहे हैं और उनके भंडार अपने पास रख रहे हैं। ये नैतिकता के पूर्णतः खिलाफ है। स्पेस और काउंटर स्पेस में तो चीन लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। अंतरिक्ष से निगरानी, जासूसी और टोह लेने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। माना यही जा रहा है कि इन्हीं हथियार और आधुनिक साजो सामान के दम पर शी जिनपिंग फूले नहीं समा रहे और जिनके दम पर उसने ऑपरेशन 2027 लॉन्च कर दिया है। चीन ने एक तरफ जहां ऑपरेशन 2027 लॉन्च कर दिया, वहीं उसने अपनी आदत के मुताबिक भारत के खिलाफ फिर एक बार धोखे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चीन एक तरफ तो LAC पर अपनी सेना के कदम पीछे हटाने के संकेत दे रहा है, जबकि उसका असल इरादा कुछ और ही है। LAC पर ड्रैगन की खौफनाक चालाकी। सरहद पर चीन कर रहा बड़ी तैयारी। बातचीत की आड़ में धोखा देने की तैयारी। अक्साई चीन को अभेद किला बना रहा चीन। सड़कों का जाल बिछा रही शी की सेना। बड़े विश्वासघात की फिराक में चीन।
एलएसी पर बेशक चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने लगी है, मगर भारत और चीन की सेना की मोर्चाबंदी से हालात गर्मी से सराबोर हैं। एलएसी पर भारत चीन के बीच फिलहाल तनातनी का आलम बरकरार है और गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दोनों तरफ से कमांडर स्तर के अधिकारी कम से कम 8 बार आमने सामने बैठकर बातचीत भी कर चुके हैं, मगर अभी तक तो ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिखाई दी। लेकिन इसी बीच चीन को अपनी चालाकी भरी चाल को चलने का शायद मौका मिल गया है और सेना से जुड़े सूत्रों की माने तो चीन एक बार फिर भारत की आंखों में धूल झोंकने की ताक में है। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत और चीन की सेना एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, यानी कि एक नए फॉर्मूले के तहत दोनों देशों की सेनाएं एलएसी से पीछे हटेंगी। साथ ही तनाव को कम करने के लिए मई के महीने में जो सहमति भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बनी थी उसको तवज्जो दिया जाएगा, लेकिन लगता है कि चीन को ये मसौदा मंजूर नहीं है और यही वजह है कि वो अपने वादे से भी पीछे हट रहा है। कह सकते हैं कि चीन शायद बातचीत के आड़ में कोई बड़ी साजिश को रच रहा है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर शी की सेना की जो हरकतें सामने दिखी हैं, उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हैरत में डाल दिया है। खबर है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी पर मौजूद अपनी तमाम पोस्ट पर रीइंफोर्समेंट बढ़ा दिया है। इसके अलावा एलएसी के आसपास वाली पोस्टों पर सैनिकों की आवाजाही भी तेजी से देखी जा रही है। पिछले 30 दिनों के दौरान चीन की सेना ने अक्साई चिन के कब्जे वाली जमीन पर सड़क निर्माण को और तेज कर दिया है। पीएलए काराकोरम दर्रा से 30 किलोमीटर पूर्व में समर लुंगपा इलाके में 10 से ज्यादा बंकर बनाने में जुटा हुआ है। भारतीय सीमा के नजदीक इन तमाम बातों से ये बात तो साफ हो जाती है कि चीन 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर किसी बड़े गतिरोध से निपटने की तैयारी में लगा हुआ है। बता दें, दोनों देशों में अब तक 8 बार कमांडर स्तर की बातचीत भी हो चुकी है, जो बेनतीजा रही और अगले कुछ ही दिनों में 9वीं बातचीत होने वाली है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास आजकल ये देखा जा रहा है कि चीन अपनी फौजों को जरूरत से ज्यादा तैनात कर रहा है और कुछ असाधारण सी गतिविधियां हो रही हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि चीन का इरादा दोबारा हमला करने का तो नहीं है। अगर ऐसा उसका इरादा है तो इसमें कोई ताजुब कम से कम मुझे नहीं है, क्योंकि ये 1962 में भी उन्होंने इसी तरह से किया था। इसलिए चीन के किसी भी इरादे को भांप सकना बहुत ही मुश्किल होता है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से दावा किया गया है कि किजिल जिंगला इलाके में सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट में सेना के अफसरों के हवाले से दावा किया गया है पीएलए ने समर लुंगपा, माउंट तजुम, रेचिनला के दक्षिणी इलाके में 10 डोंगियां बना ली हैं। इसके साथ ही चीन ने दौलत बेग ओल्डी से 70 किलोमीटर दूर किजिल जिंगला में सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी है। सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लद्दाख के दक्षिण पूर्व इलाके में मौजूद शेंडोंग से पंगुर सोल गैप से लेकर चुशूल के दक्षिण इलाके में सड़कों पर 60 से ज्यादा चीन की फौज के हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी HETV की आवाजाही देखी गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि एलएसी पर चीनी सेना ने निगरानी उपकरण भी लगाए हैं। चीनी टैंक ट्रांसपोर्टर्स को भी एलएसी से 60 किलोमीटर पूर्व स्थित गोपक में देखा गया है। इससे इस बात के साफ संकेत हैं कि पीएलए ने अपने सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं की है। इसके साथ ही डेमचोक के उत्तर पूर्व में रुडोग, मापोथेंग, सुमकसी और चांगला के पश्चिम में अक्साई चिन में सैनिकों की फिर से तैनाती हुई है। जाहिर है ये हालात सामान्य तो नहीं कहे जा सकते। अक्साई चिन के पास, अक्साई चिन हमारा है, भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, और उसको 62 की लड़ाई के पहले और बाद में उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। अब वहां पे वो बड़े पैमाने पर सड़कें बनवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए चीन को इससे खबरदार करने की जरूरत है। पूरी दुनिया को चाहिए कि इसको समझावे, भारत को इस पर लीड लेनी चाहिए।
खबर तो यही मिल रही है कि चीन ने अक्साई चिन में अपने कब्जे वाले इलाके को किसी अभेद किले में तब्दील कर दिया है। इस इलाके में पीएलए ने न केवल सैनिकों की तैनाती बढ़ाई बल्कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का भी जाल बिछा दिया है। बताया जा रहा है कि पीएलए ने पिछले 30 दिनों के बीच बड़े पैमाने पर अक्साई चिन इलाके में सैनिकों की तैनाती की है, लेकिन जिस बात ने भारतीय सेना की मुश्किलें बढ़ाई हैं वो है पैंगोंग त्सो झील के पास मौजूद फिंगर 6 से फिंगर 8 वाला इलाका। सूत्रों की माने तो फिंगर 6 से लेकर फिंगर 8 को जोड़ने वाली सड़क को चीन की सेना ने अब चौड़ा करना शुरू कर दिया है ताकि जंग जैसे हालात में बहुत तेजी से चीनी सेना को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। भारत और चीन से 8 बार कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो चुकी है और गलवान वैली और लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ियां की हैं वो सारी गड़बड़ियां पूरी दुनिया के सामने है। तो लेकिन बातचीत बेनतीजा रहती है क्योंकि चीन का रुख यह है कि हम वहां रहेंगे, खूंटा यही गड़ेगा, उसके बाद बातचीत आप कर लो। तो वो अपनी बात से जरा सा भी हटने को तैयार नहीं है। इस बात पर भारत को विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि चीन कभी भी विश्वसनीय नहीं है। इन बातों से तो ये साफ हो गया कि चीनी ड्रैगन बातचीत की आड़ में एक बार फिर भारत के साथ बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है। एलएसी पर चीन को अभी तक मुक्की ही खानी पड़ी है। भारतीय जाबाज सैनिकों ने कदम कदम पर चीन को सबक सिखाया और जरूरत पड़ी तो उन्हें उनकी हदों के भीतर तक खदेड़ा है। जमीन पर तो भारतीय सेना और उसकी चौकसी के आगे चीन की लाल सेना की नहीं चल पा रही और अपनी दाल गलती न देख चीन ने दिखावे के तौर पर एक बार फिर बातचीत का पैतरा अख्तियार कर रखा है, लेकिन चीन पर किसी को भी भरोसा नहीं है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।